हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स वाटिका में। दोस्तों मैं हूं रूपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग सिंपल इंटरेस्ट के पार्ट 4 को देखेंगे। तो इससे पहले हमने इस टॉपिक के 3 वीडियो को ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने अब तक उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उसे भी ज़रूर देखें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन सभी वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। तो आज सिंपल इंटरेस्ट का आपका आखिरी क्लास होगा। आज हम लोग इस टॉपिक को कर लेंगे समाप्त और अगले दिन से हम लोग अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे और अगला टॉपिक होगा हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। उस टॉपिक के अंदर इस टॉपिक के बहुत सारे कॉन्सेप्ट का यूज हम लोग करने वाले हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने और यह क्वेश्चन आपका टाइप 2 का है। टाइप 1 हम लोग कर चुके हैं कंप्लीट, बाकी के सभी टाइप के क्वेश्चंस को आज हम लोग करेंगे कंप्लीट। टाइप 2 का देख लीजिए, पहला क्वेश्चन क्या है। यदि कोई राशि 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है तो बताएं कि वही राशि कितने वर्षों में अपनी 7 गुनी हो जाएगी। ऐसा क्वेश्चन आपका साधारण ब्याज के अंदर भी पूछा जाता है और चक्रवृद्धि ब्याज के अंदर भी पूछा जाता है। तो चूंकि हम लोग साधारण ब्याज के अंदर चल रहे हैं इसलिए यह क्वेश्चन आपका साधारण ब्याज का है। जब सीआई के अंदर चलेंगे तो सीआई का क्वेश्चन होगा। लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहाँ पे स्पष्ट जरूर करेगा कि साधारण ब्याज के वार्षिक दर से या फिर चक्रवृद्धि ब्याज के वार्षिक दर से यह राशि 2 गुना हो रहा है या फिर 3 गुना हो रहा है, वह क्वेश्चन में निश्चित रूप से स्पष्ट होगा। अब देखिए, साधारण ब्याज में ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका क्या है, समझिएगा। क्या बोला है कि कोई राशि 5 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, यानी कि 5 साल में ना जितना भी है उसका 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, 5 साल में यह जितना भी है उसका 2 गुना हो जाएगा। मतलब 1000 है तो 2000 हो जाएगा, 10,000 है तो 20,000 हो जाएगा। हमें बताना है कि वही राशि कितने वर्षों में 7 गुना। तो इसी आधार पर आप हमें बताओ कि यह राशि कितने वर्ष में ना 7 गुना हो जाएगा, यही चीज़ आपको बताना है। हमें यह बात पता है कि 5 साल में अगर 2 गुना हो रहा है तो कितने साल में यह 7 गुना हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट में। तो देखो, सिंपल इंटरेस्ट में ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए एक फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है n1 - 1, ठीक है, बट्टा n2 - 1, n1 - 1 बट्टा n2 - 1, यानी कि n1 और n2 दोनों में से -1 करेंगे, बराबर T1 बट्टा T2। इसी फॉर्मूला का यूज करके हम लोग ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब क्वेश्चन में जो है या तो आपसे N2 का वैल्यू पूछेगा या फिर आपसे T2 का वैल्यू पूछेगा। अब हम लोग समझ लेते हैं यहाँ पे कि N1 किसको बोलेंगे, N2 किसको बोलेंगे, T1 किसको बोलेंगे, T2 किसको बोलेंगे। पहले फॉर्मूला को एक बार और अच्छी तरह से आप देख लीजिए। फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? n1 - 1 बट्टा n2 - 1 बराबर T1 बट्टा T2। ठीक है, 1-2 बार लिखिएगा, बोलिएगा तो फॉर्मूला याद हो जाएगा। अब n1 n2 से हम लोग दर्शाएंगे जिसके साथ उना गुना लगा होगा। तो 2 गुना, पहला बार जिसके साथ उना गुना लगा होगा वह n1 का वैल्यू। तो n1 का वैल्यू आपका कितना है? 2, और n2 का वैल्यू कितना है आपका? 7 है। ठीक है, जिसके साथ उना गुना लगा होगा वह आपका n1 n2 का वैल्यू होगा। तो पहला बार जिसके साथ गुना लगा होगा वह आपका n1 का मान, दूसरा बार जिसके साथ गुना लगा होगा वह आपका n2 का मान। तो n1 का वैल्यू 2, n2 का वैल्यू 7। अब जो टाइम होगा, जो पहला बार टाइम देगा वह T1 का मान होगा और दूसरा बार जो टाइम होगा वह T2 का मान होगा। तो इस क्वेश्चन में देख लीजिए क्या है कि n1 n2 का वैल्यू दे रखा है, n1 n2 का वैल्यू दे रखा है, T1 का भी वैल्यू दे रखा है और हम लोगों से T2 का वैल्यू पूछा गया है। यही क्वेश्चन है ना। हमारे पास क्या है? n1 भी है, n2 भी है, T1 भी है। हमें बस T2 का वैल्यू बताना है कि कितने वर्षों में 7 गुना हो जाएगा। अब फॉर्मूला आपको पता चल चुका है, लग चुका है। इसी फॉर्मूला के ऊपर डाटा को आप रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो आप हमें बताओ कि n1 का मान क्या होगा। सर n1 का मान 2 होगा, तो n1 के जगह रखेंगे 2 और 2 में से माइनस करेंगे 1, तो कितना हो जाएगा? 1। अरे n1 - 1 है ना जी, तो n1 का वैल्यू 2, तो 2 में से माइनस करेंगे 1, तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, बट्टा n2 - 1, तो n2 का वैल्यू कितना है? 7, तो n2 के जगह 7 रखेंगे, 7 में से 1 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। n1 - 1 बट्टा n2 - 1 बराबर T1 बट्टा T2। तो T1 का वैल्यू देख लो कितना है? 5, और जिसका वैल्यू पूछेगा उसको हम x मान लेंगे। T2 का वैल्यू क्या होगा? T2 का वैल्यू तो निकालना ही है, नहीं पता है तो उसको हम x मान लिए। अब आप कैलकुलेशन करिए, x का वैल्यू निकाल लीजिए। आपको पता होगा कि ऐसे इक्वेशन में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। तो x से 1 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? यह तो आपका x ही होगा, और 6 से 5 में गुना करेंगे तो 30। तो x का वैल्यू 30 आ गया। x क्या माने थे? T2 माने थे, T2 यानी कि समय माने थे।
कि T2 का वैल्यू क्या होगा, कितने साल में 7 गुना हो जाएगा, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 30 वर्ष में। तो यही राशि आपका 30 वर्षों में ना 7 गुना हो जाएगा। तो इस फॉर्मूला का आप स्क्रीनशॉट भी लेके अपने पास रख सकते हैं। फॉर्मूला है n1-1 बट्टा n2-1 बराबर T1 बट्टा T2। और ऐसे 6-7 क्वेश्चन का हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं फटाफट से, ताकि एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आए तो वह आपको दिक्कत ना दे। एक चीज़ और हम आपको बताना चाहेंगे कि हमने एक चीज़ और इसमें बताया था आपको कि परसेंटेज ब्याज निकालने का हमने आपको 4 तरीका बता रखा है कि भाई कैसे कैसे आपको निकालना है। हमने पहला तरीका आपको बताया था कि परसेंटेज ब्याज निकालने का पहला तरीका है रेट गुने टाइम। अगर क्वेश्चन में रेट और टाइम दोनों मालूम रहे तो रेट और टाइम को आपस में गुना करिएगा तो परसेंटेज ब्याज निकल जाएगा। दूसरा तरीका हमने आपको बताया था परसेंटेज ब्याज निकालने का कि अगर क्वेश्चन में बोला जाए 2 गुना, कोई धनराशि स्वयं का 2 गुना हो जाता है तो यह अपने आप में परसेंटेज ब्याज दर्शाता है। 2 गुना का मतलब होता है 100% ब्याज, यानी जितना गुना बोला जाता है ना उसमें से 1 घटा के उसके साथ लगाते हैं 100। पहले वीडियो में बहुत ही अच्छी तरीके से इन चीज़ों को हम बता चुके हैं। तो 2 गुना का मतलब अपने आप में परसेंटेज ब्याज होता है कितना परसेंट, 100%। 3 गुना 200%, 4 गुना 300%। मतलब जितना गुना बोलेगा ना उसमें से 1 घटा के आपको लगा देना है 100, उतना प्रतिशत आपका परसेंटेज ब्याज हो जाता है। अब आप बोलोगे कि सर परसेंटेज ब्याज से क्या लाभ है, तो हमने एक चीज़ और आपको वहाँ पे बताया था कि अगर परसेंटेज ब्याज निकल गया तो इसमें आप रेट से भाग करिएगा तो टाइम निकल जाएगा, और परसेंटेज ब्याज में अगर आप टाइम से भाग करिएगा तो रेट निकल जाएगा। यानी परसेंटेज ब्याज अगर आपके सामने एक बार आ गया तो परसेंटेज ब्याज में आप रेट से भाग करोगे तो टाइम निकल जाएगा, और टाइम से भाग करोगे तो रेट निकल जाएगा। थोड़ा डिटेल में चीज़ों को हम समझा रहे हैं। अब यहाँ पे देखो इसका क्या मतलब है। तो क्वेश्चन के पहले लाइन में चलिए, 5 वर्षों में कितना हो गया राशि, 5 वर्षों में 2 गुना हो गया, तो इससे तो रेट निकल जाएगा ना। 5 वर्ष में 2 गुना, 2 गुना का मतलब ब्याज बोलिए कितना परसेंट, 100% ब्याज। 100% ब्याज कितने वर्षों में, 5 वर्षों में। तो परसेंटेज ब्याज में अगर हम टाइम से भाग कर दें तो क्या रेट हमारा नहीं निकलेगा, निकल जाएगा सर। परसेंटेज ब्याज में रेट, परसेंटेज ब्याज में टाइम से भाग करेंगे रेट तो 100/5, यानी कि रेट कितना हो जाएगा आपका 20% रेट हो जाएगा। क्लियर हो पा रहा होगा चीज़। बोला है 5 वर्षों में 2 गुना, 2 गुना का मतलब कि 100% ब्याज। तो परसेंटेज ब्याज मालूम है, टाइम मालूम है, रेट निकाल लिए। मतलब इस दोनों डाटा से हम क्या किए हैं, इस क्वेश्चन का रेट निकाल लिए हैं। अब बोला है कि बताएं कि वही राशि कितने वर्षों में, पुनः टाइम पूछा है कि कितने वर्षों में यह 7 गुना हो जाएगा। कितने वर्षों में क्या पूछा है, 7 गुना। 7 गुना का मतलब कि 600% ब्याज कितने वर्षों में। तो आप सोचिए जरा सा कि 7 गुना का मतलब कि 600% ब्याज कितने वर्षों में होगा। तो रेट तो मालूम है 20%, तो परसेंटेज ब्याज में आप रेट से भाग कर लीजिए, इससे क्या निकल जाएगा, टाइम निकल जाएगा। 600% ब्याज होने में कितना समय, तो परसेंटेज ब्याज में आप भाग करिए रेट से, प्रतिशत से प्रतिशत। 20 से काटेंगे, 0 से 0 कैंसिल, कितना बच जाएगा 30, यानी कि 30 वर्षों में, यही निकाले है ना नया समय। 30 वर्षों में राशि कितना हो जाएगा, 7 गुना। 7 गुना का मतलब कि 600% ब्याज कितने वर्षों में। तो रेट तो मालूम है पहले डाटा से तो रेट ही निकाले थे। तो 20% वार्षिक दर से 600% ब्याज होने में कितना वर्ष लग जाएगा, 30 वर्ष लग जाएगा। तो इस तरीके से भी आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन बेस्ट तरीका वही होगा जो फॉर्मूला भी आप सीखे हैं, आप उसी का उपयोग करिएगा ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। अब आगे चलिए, अगला क्वेश्चन है, कोई धनराशि साधारण ब्याज पर, देखिए यहाँ पे स्पष्ट कर रखा है साधारण ब्याज 20 वर्ष में तिगुना हो जाता है। देख लीजिए यह किसका वैल्यू है, T1 का वैल्यू है। 20 वर्ष तिगुना हो जाता है, यह किसका वैल्यू है, N1 का वैल्यू है। तो कितने वर्षों में, यानी T2 का वैल्यू पूछा है, वह 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को अगर गौर से देखिएगा तो क्या बोल रखा है क्वेश्चन में कि 20 वर्षों में यह राशि 20 वर्षों में क्या हो जाता है, तिगुना हो जाता है। ठीक है, 20 वर्षों में तिगुना हो जाता है। तो कितने वर्षों में, यानी फिर से T2 का वैल्यू पूछा है, कितने वर्षों में वह 2 गुना हो जाएगा। क्वेश्चन में N1 N2 का वैल्यू दे रखा है, T1 का भी वैल्यू दे रखा है, हम लोगों को क्या निकालना है, T2 का वैल्यू। चलिए बनाइए इसको, N1 - 1 तो 3 - 1 कितना हो जाएगा, 2 बट्टा N2 - 1, 2 में से 1 माइनस करेंगे 1, यही तो होगा ना। N1 - 1 फॉर्मूला तो यही देखे थे, बट्टा N2 - 1 बराबर T1 का वैल्यू कितना 20 बट्टा T2 का वैल्यू कितना x। काट लीजिए, 2 से ऊपर वाला करता है 2 दहाई 20, x का वैल्यू क्या हो जाएगा 10, यानी आंसर हमारा हो जाएगा 10। फॉर्मूला तो यही यूज करना है। क्या फॉर्मूला है आपका,
N1 माइनस वन बट्टा N2 माइनस वन बराबर T1 बट्टा T2। आगे चलिए, कुछ और डिफरेंट टाइप के भी क्वेश्चंस आएंगे। अब यहाँ पे देख लीजिए क्या है, एक धनराशि 7 वर्ष में दोगुना हो जाता है। दोगुना यानी कि N1 का मान 2 है तो N1 माइनस वन 1 हो जाएगा। कितने वर्ष में 4 गुना, N2 का मान 4, 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3, तो N1 माइनस वन बट्टा N2 माइनस वन बराबर T1। T1 कितना दे रखा है 7 वर्षों में, तो T1 का वैल्यू 7 है, T2 का वैल्यू हम x मान लिए, 7 या 21 वर्ष, आपका आंसर हो जाएगा N1 माइनस वन बट्टा N2 माइनस वन बराबर T1 बट्टा T2। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे क्या है ना, क्वेश्चन में रेट दे रखा है, तो ध्यान से समझिएगा। अगर क्वेश्चन में रेट दे दे, अब से पहले जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें कहीं रेट नहीं दिया था, है ना, सीधे बोला था कि 5 वर्ष में 2 गुना तो कितने वर्ष में 7 गुना, इस तरीके से क्वेश्चन था। लेकिन अगर क्वेश्चन में रेट दे दे, ऐसा ही 2 गुना 3 गुना वाले क्वेश्चन में अगर रेट दे दे या फिर रेट पूछे, तो वह सिंपल सा क्वेश्चन हो जाएगा। उसमें हम लोग परसेंटेज ब्याज निकालेंगे और परसेंटेज ब्याज में रेट से भाग करेंगे तो टाइम निकलेगा, टाइम से भाग करेंगे तो रेट निकलेगा। जैसा कि यहाँ पे दिया है कि कोई राशि 3% वार्षिक साधारण ब्याज के दर पर स्वयं का 2 गुना हो जाता है। ठीक है, स्वयं का क्या हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। कितने वर्षों में, टाइम पूछा है कि कितने वर्षों में 3% वार्षिक साधारण ब्याज के दर पर कोई राशि 2 गुना हो जाएगा। तो रेट दे या फिर रेट पूछे तो सिंपल यह क्वेश्चन है। 2 गुना का मतलब क्या हो जाएगा, 100% ब्याज, तो परसेंटेज ब्याज हम निकाल लेंगे। अब परसेंटेज ब्याज में हम भाग कर लेंगे किससे, रेट से भाग कर लेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। बस हो गया क्वेश्चन हमारा सोल्व। परसेंटेज ब्याज में अगर हम रेट से भाग करेंगे टाइम निकल जाएगा, प्रतिशत से प्रतिशत 100 बट्टा 3 यानी कि 33.1/3 वर्ष, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 33.1/3 वर्ष, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में रेट दे या रेट पूछे तो हम इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। वहाँ पे हम लोग N1 N2 का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि देख लीजिए इसमें 2 गुना या 3 गुना सिर्फ एक बार दिया गया है, तो सिर्फ N1 है, N2 तो है नहीं। तो सिंपल यह क्वेश्चन है, कितने वर्ष में कोई धनराशि 3%, रेट दे या फिर रेट पूछे, उस केस में हम क्या निकालेंगे, परसेंटेज ब्याज, और परसेंटेज ब्याज में रेट से भाग करेंगे टाइम, टाइम से भाग करेंगे रेट। इस मेथड पे हम लोग आ जाएंगे। अगले क्वेश्चन में देख लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, बोला है कि साधारण ब्याज के कितने प्रतिशत वार्षिक दर। अब इस क्वेश्चन में रेट पूछा है, तो रेट पूछे या रेट दे, तो सिंपल क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे इसको। कोई धन 15 वर्षों में 4 गुना हो जाता है। 15 वर्ष में 4 गुना, 4 गुना का मतलब कि 300% ब्याज, परसेंटेज ब्याज मालूम हो गया। अब परसेंटेज ब्याज में हम किससे भाग करेंगे, 15 वर्ष है ना, टाइम से भाग करेंगे, क्या निकल जाएगा, रेट निकल जाएगा। देख लीजिए रेट कितना हो जाएगा, 15 दूना 30 यानी कि 20% हमारा रेट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन में क्या बोल रखा था, साधारण ब्याज के कितने प्रतिशत वार्षिक दर से कोई धन 15 वर्ष में 4 गुना, 4 गुना का मतलब 300% ब्याज कितने वर्ष में, तो परसेंटेज ब्याज में हम भाग कर दिए रेट से, टाइम से, रेट निकल गया। अगला क्वेश्चन देख लीजिए नंबर 6, कोई धन 16 वर्ष में 2 गुना तो 8 वर्ष में कितना। फिर से यह वही क्वेश्चन हो गया। इस क्वेश्चन में देख लीजिए ना तो रेट दिया है ना ही रेट पूछा है, तो यहाँ पे भी हम लोग फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, वही वाला, N1 माइनस वन बट्टा N2 माइनस वन बराबर T1 बट्टा T2। क्वेश्चन को आपको पहचानना पड़ेगा कि किस कैटेगरी का यह क्वेश्चन है और हमें यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, कौन सा मेथड यूज करना पड़ेगा। और यही कारण है कि इतना क्वेश्चन आपको किसी भी टॉपिक के अंदर प्रैक्टिस कराया जाता है। अब देखिए यहाँ पे कोई धन 16 वर्ष में 2 गुना, 16 साल में कोई भी धनराशि 2 गुना हो जाता है। ठीक है, 16 साल में क्या हो जाता है, 2 गुना हो जाता है। हमें क्या बताना है कि 8 वर्ष में कितना हो जाएगा। अब 16 साल में 2 गुना हो जाता है, यह बात पता है। हमें क्या बता देना है कि भैया 8 साल में यह कितना गुना हो जाएगा, यह बता दो। अब गौर से इस क्वेश्चन में देखिए क्या क्या पता है। देखिए 16 साल 8 साल, T1 का वैल्यू 16, T2 का वैल्यू 8, N1 का वैल्यू 2, N2 का वैल्यू पूछा है तो इसको हम x मान ले, हाँ सर मान सकते हैं। जिसका भी वैल्यू आपको निकालना होता है उसको क्या मानेंगे, x मानेंगे। फॉर्मूला पे लाइए, N1 के जगह 2, 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1 बट्टा N2 के स्थान पर x, चूंकि N2 का वैल्यू पूछा है x माइनस क्या लिखेंगे 1, यह तो फॉर्मूला वाला। N1 माइनस 1 तो N1 का वैल्यू 2 है, 2 में से 1 माइनस करेंगे 1 बट्टा N2 माइनस 1 तो N2 का वैल्यू तो पूछ ही रहा है, N2 का वैल्यू तो नहीं पता है तो उसको हम लोग x माने हैं तो x माइनस 1 बराबर T1 बट्टा T2, तो T1 का मान 16, T2 का मान 8, तो 16 बट्टा कितना हो जाएगा 8
बस कैलकुलेशन करके हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे। 8 दूना 16, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 से दोनों में गुना तो 2x माइनस 2, 2x माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा, इधर क्रॉस में गुना करिएगा 1। 2x का वैल्यू बता दो क्या होगा सर, -2 बराबर के उधर जाएगा तो 1 में ऐड हो जाएगा 3, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 3/2। x का वैल्यू 3/2 पूर्णांक में लिखना चाहेंगे तो 1 पूर्णांक 1/2। x किसको माने थे, n2 का वैल्यू, तो हम इसको गुना के रूप में आंसर देंगे, यानी 1 पूर्णांक 1/2 गुना, मतलब कि 1.5 गुना वह राशि हो जाएगा 8 वर्षों में। 16 वर्ष में अगर 2 गुना हो रहा है तो 8 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा, 1.5 गुना हो जाएगा। आगे चलिए, अगला देखिए क्या है क्वेश्चन आपका, कितने समय में कोई धनराशि साधारण ब्याज के 15% वार्षिक दर पर स्वयं का 2 गुना, देखो रेट दे रखा है ना, स्वयं का 2 गुना, 2 गुना कहने का मतलब कि 100% ब्याज कितने वर्ष में हो जाएगा। तो परसेंटेज ब्याज पता चल गया इस वर्ड से, और रेट मालूम है 15%, तो परसेंटेज ब्याज में रेट से भाग कर देंगे, टाइम निकल जाएगा, निकल गया टाइम। ठीक है, चलिए भाग करिए, 5 से काटेंगे 5 या 15, 5 से काटेंगे 20 पंचे 100, प्रतिशत से प्रतिशत जाएगा 20/3, यानी कि 6.2/3 साल में कोई भी राशि जो है 6.2/3 वर्ष में कोई भी राशि 15% वार्षिक दर से 2 गुना हो जाएगा। एक क्वेश्चन और हम लोग करेंगे इस टाइप के अंदर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, बोला है कोई धनराशि साधारण ब्याज के किसी वार्षिक दर से 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, और यहाँ से फिर अलग डाटा है, किसी अन्य दर से 12 वर्ष में 3 गुना हो जाता है, तो कम ब्याज की दर क्या है। यहाँ 2 ब्याज का दर निकलेगा, मतलब 2 रेट निकलेगा, आपको दोनों में से कंपैरिजन करके बताना है कि कम ब्याज की दर कौन है। पहला केस में चलिए, कोई धनराशि साधारण ब्याज के किसी वार्षिक दर से 5 वर्ष में 2 गुना, तो 5 वर्ष में 2 गुना हो रहा है, इसका मतलब 2 गुना का मतलब कितना परसेंट ब्याज, 100% ब्याज हो रहा है कितने वर्ष में, 5 वर्ष में। तो यहाँ पे रेट क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे रेट, इसको R1 से दर्शाते हैं चूंकि 2 रेट निकलेगा, तो यहाँ पे रेट कितना हो जाएगा 100/5, 100 में 5 से भाग करेंगे 20%, तो पहले केस में रेट निकल गया आपका 20%। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या बोला है, किसी अन्य दर पर, यानी दूसरा रेट 12 वर्ष में 3 गुना, 12 वर्ष में कितना गुना, 3 गुना, 3 गुना का मतलब कितना परसेंट ब्याज, 200% ब्याज, जितना गुना बोलेगा 1 घटा के 100 लगाइए, 200% ब्याज। तो 200% ब्याज कितने वर्ष में, 12 वर्ष में, तो यहाँ से एक और रेट निकलेगा, इसको R2 नाम दे लेते हैं। ठीक है, 2 अलग अलग रेट निकला है। अब 4 से काटिए, 4 तिया 12, 4 से काटिएगा 50, 50/3, 50/3 पूर्णांक में ले जाइए 16.2/3, तो 16.2/3% दूसरा रेट होगा। अगर 5 वर्ष में 2 गुना तो रेट 20%, अगर धन 12 वर्ष में 3 गुना तो रेट 16.2/3%, दोनों रेट निकल गया। बोला कम ब्याज की वार्षिक दर कितनी, यानी कि यही हमारा आंसर हो जाएगा। दोनों में कम ब्याज की दर पूछा है, तो यह 20% है, यह 16.2/3% है, तो यह कम है, यही हमें बताना था कि कम ब्याज की वार्षिक दर कौन है, तो 16.2/3%। जब दोनों ही रेट को हम निकाल लेंगे तो फिर तो हमें कंपैरिजन ही करना है कि कम ब्याज की दर इसमें से कौन है। चलिए अब हम लोग चलेंगे अगले टाइप में, यानी कि यह जो क्वेश्चन है वो आपका टाइप 3 का क्वेश्चन है। तो टाइप 1 कंप्लीट कर चुके हैं, 2 कंप्लीट कर चुके, अब बारी है टाइप 3 का। तो टाइप 3 के पहले क्वेश्चन को देखिएगा क्या है। बोला है राहुल ने 10% वार्षिक साधारण ब्याज के दर पर कुछ राशि कर्ज लिया, जिसे 3.5 वर्ष के बाद ब्याज सहित लौटा दिया। यदि उसने कुल 2700 रुपये वापस किया हो तो बताए कि मूलधन क्या था। इस क्वेश्चन में मूलधन पूछा है, रेट देखो कितना है 10%। इस क्वेश्चन में रेट कितना है 10%। समझ लेते हैं पहले डिटेल में इस क्वेश्चन को, ठीक है, फिर हम शॉर्टकट तरीका भी बताएंगे। आगे देखिए, कुछ राशि कर्ज लिया, वह 3.5 वर्ष के बाद, अच्छा टाइम कितना है देखो तो 3.5 वर्ष, 3.5 वर्ष के बाद जो है वह ब्याज सहित लौटाया। तो ब्याज सहित लौटाया गया धन मिश्र धन कहलाता है। मिश्र धन को हम लोग ए से डिनोट करेंगे। तो उसने कुल कितना वापस किया है 2700 रुपये वापस किया है, यानी कि मिश्र धन मतलब कि अमाउंट है आपका कितना 2700 रुपये। हमें क्या बताना है इस क्वेश्चन में, हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि मूलधन क्या था। ठीक है, मूलधन को हम लोग डिनोट करते हैं किससे, पी से। यही इस क्वेश्चन में हमें बताना है। हमने आपको बताया था कि सिंपल इंटरेस्ट के किसी भी क्वेश्चन को बनाने के लिए सिर्फ आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, परसेंटेज ब्याज निकालने का तरीका। और यही कारण है कि हमने 4 तरीका आपको बताया था परसेंटेज ब्याज निकालने का, प्रतिशत ब्याज। पहला तरीका हमने परसेंटेज ब्याज निकालने का क्या बताया था, रेट गुने टाइम। यहाँ पे हम लोग वही मेथड यूज करेंगे, परसेंटेज ब्याज बराबर क्या होता है, रेट गुना टाइम।
अगर रेट और टाइम को आपस में गुना करते हैं तो इससे परसेंटेज ब्याज निकल जाएगा। और भी कई तरीका है, 2 तरीका तो अभी हम लोग देखे हैं। 2 गुना 3 गुना बोलेगा, जितना गुना बोलेगा 1 घटा के 100, तो 2 गुना 3 गुना वाला में भी परसेंटेज ब्याज निकालने का तरीका भी देख लिए। और दूसरा तरीका है कि अगर रेट और टाइम क्वेश्चन में दे तो परसेंटेज ब्याज निकालने का यही तरीका होगा। और इस पूरे टॉपिक के अंदर अगर आप परसेंटेज ब्याज निकाल लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चन आप आराम से सोल्व कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में आप देखो कि रेट और टाइम दोनों पता है, तो क्या इस दोनों के मदद से परसेंटेज ब्याज आप निकाल सकते हैं? हाँ सर निकाल सकते हैं। रेट गुने टाइम करिए, तो जब आप 10 में 3.1/2, अच्छा पूर्णांक तोड़ो तो कितना हो जाएगा? 3 दूना 6 और 1 7/2, यही तो होगा ना, 7/2। 3.5 वर्ष है मतलब 7/2 वर्ष है। तो जब आप रेट गुना टाइम करोगे तो कितना आ जाएगा? देखो 10 गुने 7/2, यहाँ पे करते हैं 10 गुने 7/2, यही ना है, यह रेट हो गया और यह टाइम हो गया। रेट गुना टाइम कितना हो जाएगा? 35% हो। 2 पंचे 10, 7 पंचे 35, परसेंटेज ब्याज निकला 35%। कैसे निकाले हम लोग? रेट गुने टाइम किए। ठीक है, थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं, फिर आ जाएंगे हम लोग अपने वे में। तो 35% हमारा क्या हो गया? यहाँ पे परसेंटेज ब्याज हो गया। कैसे निकाले? रेट गुने टाइम। जब भी रेट और टाइम दोनों पता होगा तो परसेंटेज ब्याज निकालने का यही तरीका है। अब एक चीज़ जान लो आप, मूलधन अपने आप में 100% होता है। अगर इस टॉपिक में आप चलोगे ना तो 100% का मतलब मूलधन होता है। तो आपने ब्याज कितना निकाला? 35%। ब्याज आपने निकाला 35%, किसका? मूलधन का 35% ब्याज होगा। अब 35% तो ब्याज हो गया, तो मिश्रधन कितना होगा परसेंटेज में? तो मूलधन 100%, मूलधन में ब्याज को ऐड करेंगे 35, 100 प्लस 35 यानी कि 135% मिश्रधन हो जाएगा। अगर ब्याज 20% तो मिश्रधन 120%, अगर ब्याज 40% तो मिश्रधन 140%, अगर ब्याज 70% तो मिश्रधन 170%। यह चीज़ तो क्लियर हो गया। तो 35% ब्याज हो गया, यानी मिश्रधन कितना होगा? 135%। किसका? मूलधन का। तो जो भी मूलधन होगा उसका 135% यानी कि 135/100, यही तो आपका मिश्रधन होगा ना, मूलधन का 135%। जबकि मिश्रधन कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 2700, तो बराबर में 2700 लिखिए। अब इसको सोल्व करिए आप। जब आप इसको सोल्व करिएगा तो 135 दूना 270, 20 हो जाएगा। मूलधन बता दीजिए क्या हो जाएगा? तो 100 से 20 में गुना करिए, 2000 रुपये। 2000 रुपये हमारा क्या आ गया? मूलधन आ गया। ठीक है, 2000 रुपये मूलधन आ गया। लेकिन इतने डिटेल में हम लोग सोल्व क्वेश्चन को नहीं करेंगे। देख लीजिए क्या करना है, सिर्फ आप हमें देख के बताइए कि रेट मालूम है 10% और टाइम मालूम है 3.5 वर्ष, तो परसेंटेज ब्याज कितना होगा? सर परसेंटेज ब्याज रेट गुना टाइम होता है, होगा रेट गुना टाइम। तो इस दोनों को गुना करेंगे तो 35% हो जाएगा ना जी। अरे सीधे आप गुना कर सकते हैं। 10% में 3 गुना 6 1 7/2 से गुना करेंगे, 10 गुने 7/2, 10 गुने 7/2 70/2 यानी 35%। तो परसेंटेज ब्याज कितना हो गया? 35%, जो देख के पता चल जाएगा। अब एक चीज़ देखो, परसेंटेज ब्याज 35% है तो मिश्रधन कितना हो जाएगा? 135%। इसका मतलब कि यह जो 2700 है ना वह मिश्रधन ही है, मतलब कितने परसेंट का वैल्यू है? 135% का। तो 135 से भाग करिए, 1% का मान निकल जाएगा। 2700 मिश्रधन है और मिश्रधन हमारा कितना आ रहा है? 135। जब ब्याज 35 तो मिश्रधन 135, तो परसेंटेज में मिश्रधन 135%, रियल में 2700। तो यह 2700 135% का मान है, तो 135 से भाग करिएगा तो 1% का मान निकलेगा। यही मेथड यूज करिएगा। ठीक है, देखो ऊपर भी मिश्रधन है, नीचे भी मिश्रधन है। ऊपर रियल मिश्रधन, नीचे में परसेंटेज वाला। हमेशा परसेंटेज वाला डाटा नीचे रखिएगा, इससे 1% का मान निकलेगा। हमें मूलधन बताना है, यानी 100% का मान हम गुना करेंगे कितना से? 100 से। बस यही कैलकुलेशन होगा हमारा। 135 दूना 270, 20 आ गया, 20 गुने 100 यानी कि 2000, यही हमारा मूलधन हो गया। ठीक है, चलिए आगे भी कई क्वेश्चंस आएगा, हम लोग यही मेथड यूज करेंगे। देखो आप अगला क्वेश्चन, दीपिका पादुकोण ने 8% साधारण ब्याज के दर पर कुछ राशि उधार लिया। 5 वर्ष के बाद 1600 रुपये दीपिका द्वारा उधार ली गई, 1600 रुपये अदा की। तो दीपिका द्वारा उधार लिया गया राशि 1600 रुपये अदा किया। इसका मतलब है कि मूलधन और ब्याज मिला के 1600 रुपये अदा किया होगा। तो आप ब्याज बताइए कितना हो जाएगा? 8 पंचे 40% ब्याज होगा, रेट गुने टाइम। तो मिश्रधन कितना? 140। यहाँ मिश्रधन कितना दिया गया है? 1600। तो 1600 किसका वैल्यू हो गया आपका? 140% का। तो 140 से भाग करेंगे, 1% का मान निकल जाएगा।
हमें निकालना क्या है, मूलधन यानी 100% का मान, तो हम इसमें 100 से गुना कर लेंगे, बस क्वेश्चन हो जाएगा हमारा सोल्व। अब काटिए, 0 से 0 कैंसिल आपका हो जाएगा, 2 से काटिएगा तो यह आपका 7 हो जाएगा, 2 से काटिएगा तो 80 दूना 160 हो जाएगा। 80 में 100 से गुना करेंगे तो 8000, 8000 बट्टा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 से भाग करिए, 7 एकम 7 हो जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा 10, फिर 7 एकम 7 हो जाएगा, 3 30, 7 चौके 28 हो जाएगा, 2 20, 7 दूना 14 हो जाएगा। पॉइंट डालेंगे 0, 60, 7 8 56, 40, 7 पंचे 35, यानी कि इतना रुपया जो है ना वो आपका उधार लिया गया धनराशि, मतलब 100% का हम मान निकालेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखिए, अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। सुगना ने 8% वार्षिक साधारण ब्याज के दर पर 6 वर्षों के लिए कुछ राशि उधार लिया, उसे मूलधन से 1920 रुपये ब्याज प्राप्त हुए। अब यह जो 1920 रुपये है वह क्या है, ब्याज है, ध्यान रखिएगा, मिश्रधन नहीं है इस बार, क्या है, ब्याज है, स्पष्ट किया है। तो हम ब्याज निकालेंगे परसेंटेज में, उसको बट्टा में रख देंगे। ब्याज कितना प्राप्त हुआ है, 1920 रुपये। अब ब्याज निकालिए परसेंटेज में, 8% वार्षिक दर से 6 साल का ब्याज कितना, 48%। इसका मतलब 1920 जो है वो 48% का मान है, तो 48 से भाग करिए, 1% का मान। अगर यह मिश्रधन होता तो हम 148 से भाग करते, चूँकि मिश्रधन 8 6 के 48% ब्याज होगा, तो मिश्रधन तो 148% हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है, ब्याज, तो ब्याज तो आपका 48%, तो यहाँ 48 का मान है, 48 से भाग करेंगे, 1% का मान निकलेगा। हमें निकालना है मूलधन कितना, यानी 100% का मान, तो 100 से गुना करेंगे। सोल्व करिए, 48 चौके 192 होता है, 40, 40 गुना 100, यानी कि 4000 रुपये, यही आपका क्या हो जाएगा, मूलधन हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग अपने क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना वो आपका कंडीशनल है। ठीक है, यहाँ पे आपका जो है 8460 हो जाएगा। ठीक है, यह डाटा थोड़ा मिस्टेक है, 8460 यहाँ पे लिख देते हैं, 8460। अब क्वेश्चन को देखिए क्या है, कंडीशनल यहाँ पे रेट है। राम ने कुछ धन उधार लिया जिस पे साधारण ब्याज के वार्षिक दर पर पहले 2 साल के लिए 4%। कंडीशन देख लीजिएगा, पहले 2 साल के लिए ना, पहले 2 साल के लिए रेट क्या है, 4%। पहला 2 साल के लिए रेट 4%, यानी कि 2 साल में कुल मिला के 8%। अब आगे अगले 3 वर्ष के लिए 7%, 2 साल के बाद अगले 3 साल के लिए रेट कितना है, 7%। ठीक है, कंडीशनल है, 2 साल के बाद अगले 3 साल के लिए रेट 7%। उसके बाद अगले 5 वर्ष के लिए 10%। इसके बाद अगले 5 साल के लिए रेट कितना है, अगले 5 साल के लिए रेट है आपका 10%। क्लियर, आगे बढ़िए। और 10 साल के बाद 15%। अच्छा, 10 साल के बाद कितना परसेंट रेट है, 15%। यह 15% रेट कब का है, 10 साल के बाद, यानी कुल मिला के 10 साल हो जाए उसके बाद, कुल मिला के 10 साल हो जाए उसके बाद, 10 ईयर के बाद का यह रेट है। 10 साल के बाद चाहे जितना भी दिन धन यूज करेंगे उसके बाद रेट आपका यही लगेगा। तो कंडीशनल रेट आपका यहाँ पे दिया गया है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, बोला है कि 11 साल के बाद कुल 8460 रुपया ब्याज अदा किया, तो उसने कुल कितना धनराशि उधार लिया था। 11 साल के बाद इतना रुपया ब्याज के रूप में अदा किया है, तो हम ब्याज निकालेंगे ना परसेंटेज के रूप में। 11 साल का ब्याज निकालते हैं, तो पहले 2 साल का ब्याज देखिए कितना हो जाएगा, 4 दूना 8%। पहले 2 साल का ब्याज कितना, 8% हो जाएगा। ठीक है, पहले 2 साल का ब्याज 4% वार्षिक दर से, 2 साल का ब्याज 8%, तो 2 साल का ब्याज निकल गया। या 2 साल का है, ध्यान रखिएगा, कितने साल का है, 2 साल का। आगे बढ़िए, अब अगले 3 साल में ब्याज कितना हो जाएगा, 7 या 21, तो 21% ब्याज अगले 3 साल में, अगले 3 साल यानी 2 साल के बाद अगले 3 साल, तो 5 साल का ब्याज 21 और 8 29 हो गया। अब आगे इसके बाद अगले 5 साल, तो अगले 5 साल का ब्याज 10%, तो 10 पंचे 50% ब्याज हो जाएगा, 50% ब्याज हो जाएगा अगले 5 साल। ठीक है, अगले 5 साल यानी कुल कितने दिन का ब्याज निकाल चुके हैं, 2 3 5 5 10 साल का। पहले 2 साल में कुल इतना ब्याज, अगले 3 साल में कुल इतना ब्याज, अगले 5 साल में कुल इतना ब्याज, तो 5 3 8 2 10 साल का ब्याज निकाल चुके हैं। अब 10 साल के बाद ब्याज कितना लगता है प्रत्येक वर्ष, 15%। तो आप देखो तो कि धन का यूज कितना दिन किया गया, 11 साल। तो अब 1 साल, इस 10 साल के बाद है ना, 10 साल के बाद अब कितना दिन धन हमें और यूज करना है, 1 साल। तो अब अगला 1 साल तो 15% ब्याज देना पड़ेगा हमें।
देना पड़ेगा ना। अगला 1 साल कितना परसेंट ब्याज देना पड़ेगा? 15%, क्योंकि 10 साल के बाद 15% रेट हो जाता है। समझिएगा इस क्वेश्चन को, सिंपल ही क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा समझना है। पहले 2 साल का रेट है 4%, अगले 3 साल का रेट है 7%, अगले 5 साल का रेट है 10%। अगले करने का मतलब कि इसके बाद आगे, तो पहले 2 साल का ब्याज 4 दूना 8%, अगले 3 साल का 7 तिया 21%, अगले 10 साल का 10 पंचे 50, तो 5 3 8 2 10 साल का ब्याज हो चुका है अब तक। अब हमें 11 साल का ब्याज चाहिए, चूंकि 11 साल का ब्याज 8460 है ना, तो अब 10 साल के बाद अब अगला 1 साल धन यूज करेंगे तो आगे रेट है 15%, तो इस 15% वाले में हम केवल 1 साल धन यूज करेंगे, चूंकि 11 साल का ब्याज निकालना है, तो 15% और हो गया। सबको जोड़ लीजिए कितना आया? 8 1 9 5 14 4 हासिल 1 2 1 3 5 8 और 1 9 यानी 94। तो 94% कुल आपका ब्याज हो जाएगा। इस तरीके से ब्याज जोड़ेंगे तब, जबकि ब्याज कितना है? 8460। तो यह जो 8460 रुपये ब्याज है, यह कितने परसेंट का वैल्यू है? 94% का वैल्यू है। हमें निकालना है 100% का मूलधन कितना, यानी 100% का मान क्या होगा? हम गुना करेंगे 100 से। इसको जब आप इससे काटिएगा 90 आ जाएगा, 90 में 100 से गुना करिएगा 9000, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो मेन यही चीज़ था जिसको आपको समझना था। आगे बढ़िए, अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है, बोला है अंसारी के पास 4000 रुपये थे, ठीक है, उसने 1500 रुपये 10% वार्षिक, 2000 रुपये 8% वार्षिक दर पर उधार लिया। शेष राशि को किस दर पर उधार ले कि पूरी राशि से उसे 15% का ब्याज प्राप्त हो। यानी अंसारी क्या किया है कि इसके पास 4000 रुपये है, 4000 रुपये की राशि को यह बांट के 3 अलग अलग फॉर्म में जो है यह उधार दिया है। पहले 1500 रुपये 10% वार्षिक दर पर, तो 1500 रुपये से कितना ब्याज इसको मिलेगा? 1500 का 10%, यही तो ब्याज मिलेगा 1 साल में। अब उसके बाद अगला 2000 रुपये को 8% वार्षिक दर पर, तो अगला 2000 से इसको कितना ब्याज मिलेगा? 2000 का 8%, यही तो मिलेगा। अब इसके बाद बचा कितना? तो 2000 और 1500, 3500 रुपये उधार दे दिया 4000 में से, तो बचा कितना? 500 रुपये। इसी को किस दर पे उधार दे नहीं पता है, तो हम मान लेते हैं X% पर उधार दे, ताकि कुल ब्याज, तीनों राशि का जो कुल ब्याज हो वह 15%, यानी मूल राशि कितना था? 4000, इसका 15% इसको ब्याज प्राप्त हो जाए। यही क्वेश्चन में था, जो बोला था वैसे हम लोग कर दिए। 4000 रुपये था अंसारी के पास, उसने 1500 रुपये 10% पर, 2000 रुपये 8% पर, बताए कि शेष राशि यानी 500 रुपये को किस दर पर? तो X% वार्षिक दर पर, तो 500 का X% ब्याज मिलेगा, ताकि कुल ब्याज जो है पूरी राशि का ब्याज 15%, तो पूरी राशि कितना? 4000 का 15%, इन सब ब्याज जो है वो इसके बराबर आ जाए। अब सोल्व करिए, आंसर आपका निकल जाएगा। प्रतिशत से 00 कैंसिल होगा, चूंकि प्रतिशत का मतलब 100 होता है, तो यहाँ 150 बचा। प्रतिशत से 00 कैंसिल, 20 8 160, तो 150 में 160 ऐड करेंगे, यहाँ तक में कितना हो जाएगा? 310। आगे बढ़िए, प्रतिशत से 00 कैंसिल हो गया, 5 से x में गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 5x हो जाएगा, बराबर प्रतिशत से 00, क्योंकि प्रतिशत का मतलब बट्टा में 100 होता है, 00 कैंसिल, 15 चौके 60, 600 हो जाएगा। अब यहाँ से देख लीजिए 5x का मान बताइए कितना हो जाएगा? 310, उधर जाके 690 में से माइनस होगा तो 290 बचेगा, ये बचेगा ना 290। अब 5 से अगर हम इसको काट ले, 5 से अगर काट लेंगे तो 5 25 होगा, 4 बचेगा, 5 8 40, तो x का वैल्यू कितना हो गया? 58। बोला था कि शेष राशि को किस वार्षिक दर पर जो निकालना था उसी को हम लोग x माने हैं, तो जो x का वैल्यू आया वही हमारा आंसर, यानी कि शेष राशि को 58% वार्षिक दर पर अगर उधार दिया जाए तभी पूरी राशि से 15% ब्याज इसको प्राप्त हो जाएगा। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए, इस टाइप का आपका आखिरी क्वेश्चन है। बोला है 2550 रुपये में से कुछ राशि को 5% और शेष राशि को 8% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज के दर पे उधार दिया गया। यदि 3 वर्षों में दोनों से प्राप्त ब्याज 396, 3 साल में, तो 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर कितना धन उधार दिया गया। सबसे पहले देख लीजिए, हम मान लेते हैं कि 2550 रुपये में से x रुपये को 5% वार्षिक दर पर उधार दिया गया, तो शेष कितना बचा? तो शेष बचेगा 2550 माइनस x, यही बचेगा ना। कुल राशि में से हम मान लिए कि 2550 रुपये को, कुल राशि में से हम मान लिए कि x रुपये को 5% वार्षिक दर पर उधार दिया गया, तो अब शेष कितना बचा? तो 2550 माइनस x, यही तो शेष राशि बचा। इसको 8% पर उधार दिया गया, 3 साल में कुल 396 रुपये ब्याज प्राप्त हुआ। अच्छा चलिए,
अब 100 रुपये को 5% वार्षिक दर पर उधार लिए हैं तो x का 5% ब्याज मिलेगा 1 साल में। इस राशि को 8% के दर पर उधार दिया गया है तो इसका 8% ब्याज मिलेगा 1 साल में। अब पूरी राशि से कुल ब्याज 1 साल में कितना, तो दोनों को ऐड कर लेंगे। जबकि 1 साल में कुल ब्याज, यहाँ देखिए 396 रुपया ब्याज दिया था ना 3 साल का, 396 रुपये बोला है 3 साल में 396 रुपये, तो यह 3 साल का ब्याज है, इसमें 3 से भाग कर लीजिए, 1 साल का ब्याज निकलेगा। क्योंकि यहाँ पे भी हम 1 साल का ब्याज निकाले हैं, यहाँ भी 1 साल का ब्याज है, तो कुल ब्याज हम कितने दिनों का लिखेंगे, 1 साल का। यह 3 साल का ब्याज है 396, तो 1 साल का ब्याज 396/3 हो जाएगा। अब आप इसको सोल्व करो, देखो आप यहाँ भी प्रतिशत है, यहाँ भी प्रतिशत है, तो प्रतिशत कॉमन ले लेंगे। प्रतिशत कॉमन का मतलब क्या है कि 1/100 कॉमन ले लिए, तो 1/100 कॉमन लिए मतलब बट्टा में 100 है, उधर जाएगा तो 100 से गुना हो जाएगा। तो सीधे सीधे आपको क्या करना है कि बराबर के इस तरफ लेफ्ट में या राइट में सबके साथ प्रतिशत लगा रहे, तो प्रतिशत अगर यहाँ से हटाइएगा तो उधर 00 हो जाएगा। तो 5 में x से गुना करिए, 5x प्रतिशत हम हटा दिए हैं, प्लस 8 से इस दोनों में गुना करिए तो 0 हो जाएगा। 8 पंचे 0 से 8 में गुना 0, 8 पंचे 40, 40 के लिए भी 0 हासिल 4, 8 पंचे 40, 4 44, 4 हासिल 4, 8 दूना 16, 4 20, 20,400। 8 से दोनों में गुना करेंगे ना, माइनस 8 से x में गुना करेंगे तो 8x बराबर 3 से काटिए इसको, कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 दूना 6, 132 हो जाएगा। इसके अलावा प्रतिशत उधर से हटाए हैं तो इधर 00 हो जाएगा। प्रतिशत कॉमन लिए हैं इस तरफ से, तो इधर से अगर प्रतिशत हटाते हैं मतलब 1/100 इधर आएगा, 1/100 यानी बट्टा में 100 है, इधर उधर जाएगा तो 100 से गुना हो जाएगा। आगे देखो अब क्या होगा आपका, 5x में से 8x माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा, -3x। 5x में से 8x माइनस करेंगे -3x, तो 20,400 यहाँ पे देखना आप, 20,400 इधर प्लस में है, 13,200 बराबर के उस तरफ से इधर लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा 13,200, और इधर 5x माइनस 8x इधर -3x है, बराबर के इधर लाएंगे तो +3x हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब माइनस कर लीजिए, 00 है तो 00 हो जाएगा। आगे 4 में से 2 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके अलावा 20 में से 13 माइनस करेंगे 7, 7200 किसका वैल्यू आ गया, 3x का, तो x का मान निकालिए, 3 इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में 2400, x का मान आपका कितना आ गया, 2400। हम लोगों से क्या पूछा था, हम लोगों से यह पूछा था कि 8% वार्षिक ब्याज पर, 8% साधारण ब्याज पर कितना धन लगाया था, तो 8% साधारण ब्याज पर यही धन लगाया था ना, 2550 माइनस x, तो x का वैल्यू कितना आया, 2400, x का वैल्यू 2400, तो आंसर हमारा हो जाएगा 2550 माइनस x, और x का वैल्यू कितना, 2400। x का वैल्यू आपका 2400 माइनस करिए 2400, यानी 150 रुपये ही इसने 8% वार्षिक दर पे उधार लगाया था। x का वैल्यू 2400, तो 2550 में से 2400 रुपया 5% पर, तो शेष कितना बचा, 150, तो उसी को लगाया होगा यह 8% साधारण ब्याज पे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देख लीजिए, आखिरी क्वेश्चन है आपका इस टाइप का। क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति ने ब्याज की दर जितनी थी उतने ही समय के लिए 400 रुपया ऋण लिया। यदि उसने कुल धन की अदायगी के रूप में 500 रुपये अदा किया, देखो 400 रुपया ऋण लिया तो यह मूलधन हो गया, और 500 रुपये अदा किया यानी यह मिश्र धन हो गया। तो बताएं कि कितने समय के लिए धन उधार लिया था। ब्याज की दर जितनी थी उतने ही समय के लिए, यानी कि रेट बराबर क्या है इस क्वेश्चन में, टाइम है, तो हम रेट मान लेते हैं x%, तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, x वर्ष हो जाएगा। ठीक है, रेट और टाइम तो बराबर है ना, बोला है ब्याज की दर जितनी थी उतने ही समय के लिए, यानी रेट बराबर टाइम। अब आगे देखो एक चीज़, आप यहाँ पे देखो कि 400 रुपया उधार लिया और 500 रुपया अदा किया, मतलब ब्याज कितना हो गया, 100 रुपया, तो यह रुपया वाला ब्याज है। रुपया वाला ब्याज में मूलधन के 1% से भाग करोगे तो यह परसेंटेज ब्याज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो रुपया वाला ब्याज में मूलधन के 1%, तो 400 का 1% कितना, 4, जैसे ही इससे भाग करिएगा यह परसेंटेज ब्याज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो परसेंटेज ब्याज कितना हो जाएगा, 100/4। जबकि रेट और टाइम दोनों मालूम है तो यहाँ से भी परसेंटेज ब्याज निकालेंगे, रेट गुने टाइम, तो x गुने x यानी कि x²%। तो परसेंटेज ब्याज x² भी होगा और 100/4 भी होगा, दोनों परसेंटेज ब्याज इसलिए आपस में बराबर। इससे इसको काटिए, 4 से काटेंगे 25, x² का वैल्यू आपका 25 आ गया, तो x का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। x का मान 5 आया, यानी रेट पूछेगा तो 5%, टाइम पूछेगा तो 5 वर्ष। उसने कितने समय के लिए धन का उपयोग किया, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 5 वर्ष के लिए। उसने धन का उपयोग 5 वर्षों के लिए किया है। ठीक है,
तो आपको करना यह है कि अगर आप सिर्फ इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसके पीछे, इस सीरीज़ का जो पीछे 3 क्लास है उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि टाइप 1 में इन चीज़ों को बहुत ही डिटेल में हम बता चुके हैं। जैसे यहाँ पे जो परसेंटेज ब्याज निकाले हैं कि 400 से 500 हो गया तो 100 रुपया ब्याज हुआ। अब परसेंटेज ब्याज है, इसमें मूलधन के 1 रुपया वाला ब्याज है ना, 400 से 500 तो 100 रुपया ब्याज। अब रुपया वाला ब्याज में मूलधन के 1% से भाग करेंगे परसेंटेज ब्याज, और रेट गुने टाइम परसेंटेज ब्याज, दोनों परसेंटेज ब्याज आया इसलिए आपस में बराबर। यहाँ से हम लोग रेट निकाल लिए, टाइम भी निकाल लिए। आगे बढ़िए, तो यह टाइप आपका हो गया है समाप्त। अब हम लोग चलेंगे अगले टाइप में। अगला टाइप का देख लीजिए क्या है पहला क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा। बोला है किसी धन पर 12 वर्षों में 920 रुपया ब्याज प्राप्त होता है। देखो 920 रुपया ब्याज होता है प्राप्त कितने वर्ष में, 12 वर्ष में, तो 12 से भाग कर लेंगे तो 1 साल का ब्याज निकल जाएगा। अब बोला है कि यदि 6 साल के बाद धन को दोगुना कर दिया जाए, देखो 12 साल में 6 साल तक तो सेम रहेगा, इसके बाद बचे 6 साल में धन को क्या करना है, दोगुना करना है। तो धन नहीं मालूम है, टाइम मालूम है, तो हम टाइम को ही दोगुना कर देंगे। मूलधन नहीं मालूम है, टाइम मालूम है, तो हम क्या करेंगे, टाइम को ही दोगुना कर देंगे। आप बोलोगे कि सर यहाँ दोगुना करना था धन को, आप टाइम को दोगुना क्यों कर रहे हैं? तो समझिएगा, एक सिंपल क्वेश्चन यहाँ पे लेते हैं। मान लीजिए कि मूलधन आपका 500 रुपये है, ठीक है। देखना आप, रेट आपका कितना है, रेट आपका 5% है और टाइम 2 वर्ष है। अब यहाँ पे ब्याज आप बताओ, ब्याज कितना हो जाएगा, साधारण ब्याज सिंपल सा निकालिएगा। मूलधन कितना है 500, मूलधन का 5 दूना 10, रेट गुने टाइम करके निकालोगे ना तो 5 दूना 10%, यही तो हो जाएगा ना ब्याज। अब प्रतिशत से 00 कैंसिल, यानी कि 50 रुपया ब्याज हो गया, ठीक है। एक सिंपल सा क्वेश्चन ये है, मूलधन 500 रुपया, रेट 5%, टाइम 2 वर्ष, ब्याज कितना मिलेगा 50। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब हम लोग सोचते हैं जरा सा, अगर मूलधन को दोगुना कर दे, किसको दोगुना कर दे, मूलधन को, तो मूलधन को दोगुना कर देंगे तो मूलधन कितना हो जाएगा आपका 1000 हो जाएगा। तो ब्याज कितना बनेगा, अब अगर मूलधन को दोगुना कर दे हम, तो मूलधन को अगर दोगुना कर दे तो अब ब्याज कितना मिलेगा, तो 5 दूना 10% ही, लेकिन मूलधन 1000 तो 1000 का 10%, यानी ब्याज कितना हो जाएगा देख लीजिए, प्रतिशत से 00 कैंसिल, ब्याज कितना हो गया 100 हो गया। यानी पहले ब्याज कितना था 50, लेकिन मूलधन को दोगुना करने पर ब्याज कितना आया 100। अब एक चीज़ आप सोचो कि हम मूलधन को दोगुना, क्वेश्चन में बोला गया मूलधन को दोगुना करने के लिए, और मूलधन को हम उतना ही रहने दिए, 500 ही रहने दिए, और हम टाइम को ही दोगुना कर दिए, तो टाइम 2 दूना कितना हो गया 4 वर्ष, टाइम को ही दोगुना कर दिए। क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि मूलधन को दोगुना करिए, तो मूलधन को दोगुना ना करके हम टाइम को दोगुना कर दिए। अब बताइए ब्याज कितना, 500 के 20%, तो 500 का कितना हो जाएगा 20% हो जाएगा। निकालिए तो ब्याज कितना आता है, प्रतिशत से 00 कैंसिल, 50 गुने 100, 2 कितना 100। देखिए तो हम मूलधन को दोगुना किए, फिर भी उतना ही ब्याज आया जितना कि टाइम को दोगुना करने पर सेम ही आया। तो कहने का यह मतलब है कि अगर क्वेश्चन में बोला जाए कि मूलधन को दोगुना करिए, तो मूलधन को दोगुना ना करके अगर आप टाइम को भी दोगुना कर लेते हैं, फिर भी ब्याज उतना ही मिलेगा जितना मूलधन को दोगुना करने पर। क्लियर? तो इस क्वेश्चन में क्या बोला था पहले कि 12 साल में 920 रुपया ब्याज प्राप्त होता है, तो 12 साल का ब्याज 920 रुपया है, तो 1 साल का ब्याज 920/12। अब बोला है कि धन में अगर उसी धन को 6 वर्ष के बाद दोगुना कर दिया जाए, तो 12 साल में से 6 साल तो वैसे ही रहेगा नॉर्मल, और बचे 6 साल में धन को दोगुना कर दिया जाए, ठीक है। तो धन नहीं मालूम है तो टाइम को दोगुना कर देंगे, तो ब्याज कितना प्राप्त होगा, तो 6 और 6 दूना 12, यानी क्वेश्चन में वास्तव में क्या पूछा है, 18 साल का ब्याज क्या होगा, यही क्वेश्चन आपका बन गया कि 18 साल का ब्याज क्या होगा। तो 12 साल का ब्याज दे रखा है, 12 से भाग करेंगे 1 साल का ब्याज निकल जाएगा। 18 साल का ब्याज क्या होगा, हम 18 से गुना करेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। बस 12 से भाग करेंगे, इससे क्या निकल जाएगा आपका 1 साल का ब्याज, 920 रुपया ब्याज 12 साल का, तो 12 से भाग करेंगे 1 साल का ब्याज निकल जाएगा। हमें निकालना है 18 साल का ब्याज क्या होगा, गुना करेंगे 18 से, कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में देखिए, बोला है किसी धन का 4 वर्ष में 620 रुपया ब्याज प्राप्त होता है, 4 साल में 620 रुपया, इसका मतलब 620 रुपया ब्याज कितने साल का हो गया, 4 साल का। अब क्या बोला है, अगर 3 साल के बाद धन को आधा कर दिया जाए, तो 4 साल में से 3 साल तो सेम रहेगा, अब बचा कितना 1 साल, अब इसमें धन को आधा कर देंगे, यानी कि कितने साल का ब्याज, 3.5 वर्ष का, 3 दूना 6, 1 7/2 वर्ष का ब्याज क्या होगा यह बताना है। तो 1 साल का ब्याज हमें पता है यहाँ पे, चूंकि 4 साल का ब्याज इतना, तो 1 साल का इतना बट्टा 4 हमें बताना है। 3.5 साल का ब्याज कितना, तो 3.5 से गुना कर देंगे, जितने साल का ब्याज पूछेगा हम उतना से गुना कर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। आगे चलिए, अगले क्वेश्चन को थोड़ा सा गौर से देखिएगा। बोला किसी धन पर 6 वर्ष में 920 रुपया ब्याज
प्राप्त होता है जबकि 3 साल के बाद धन को दोगुना किया गया है। 920 रुपया कब प्राप्त होता है? जब 3 साल के बाद धन को दोगुना किया गया। अगर दोगुना नहीं किया जाता तब ब्याज कितना मिलता? दोगुना करने के बाद ब्याज इतना है, अगर नहीं करते तब कितना यह बताना है। तो देखो कितना साल के बाद दोगुना किया है? 3 साल के बाद, तो 3 तो यह हो गए है ना। 6 साल में से 3 साल तो वैसे ही रहेगा, बचे 3 साल में धन को दोगुना कर दिया गया, तो 3 दूना 6 और 3 9, यानी कि 9 साल में का ब्याज 920 रुपये। बोला दोगुना करने के बाद इतना, तो 9 साल का ब्याज 920 रुपये है। अगर दोगुना नहीं करता मतलब कि 6 साल ही रह जाता, तो 6 साल का ब्याज कितना, तो गुना करेंगे 6 से। वास्तव में यह कितने साल का ब्याज दे रखा था? 9 साल, उल्टा कर दिया। 6 वर्ष में 920 रुपया ब्याज तब प्राप्त होता है जब 3 साल के बाद धन को दोगुना, तो 6 साल में से 3 साल वैसे ही रहेगा, बाकी के 3 साल में दोगुना करेंगे, यानी कि 9 साल का ब्याज 920 रुपया। तो दोगुना नहीं किया जाता तो 6 साल ही रह जाता, 6 साल का ब्याज कितना, तो 6 से गुना, बस। तो इस तरीके से हम लोग सिंपल इंटरेस्ट को कर लिए हैं समाप्त। इसके बाद जो है हम लोग चलेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट की ओर, ठीक है। तो मिलते हैं अगले दिन अगले टॉपिक के साथ, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ। थैंक यू, जय हिंद।